भाजपा ने देवास शहर के 45 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी खड़े किए हैं, लेकिन कुछ वार्डों में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों का भी विरोध स्थानीय लोगों ने देखने को मिल रहा है। वार्ड क्रमांक 26 के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए पंकज सोनी ने भी पार्टी के टिकट की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्थानीय मतदाताओं के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और सोनी चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है, जिसके बाद में मतदाताओं से वोट रूपी आशीर्वाद मांग रहे हैं। पंकज सोनी ने बताया है कि विगत 17 सालों से मैं इस वार्ड 26 में निवास कर रहा हूं और वार्ड की हर छोटी से बड़ी समस्या से भली भांति रूप से परिचित हूं। विगत कई वर्षों से वार्ड वासियों के हित में कार्य करता आया हूं और यहां की हर समस्या के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी है। जनसंपर्क के दौरान मुझे वार्ड की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम पंकज सोनी है। सिविल लाइन मोती बंगला का निवासी हूं और वार्ड क्रमांक 26 मोती बंगला सिविल लाइन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और बरगद का पेड़ मेरा चुनाव चिन्ह है। क्या कारण रहा कि आप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे? भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर कार्य किया है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला कार्य समिति सदस्य रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और मोर्चा में नगर मंत्री रहा एवं कई कार्य जैसे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पार्टी के लिए कार्य किया। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी भी की थी और लगभग फाइनल भी था कि मेरा टिकट हो जाएगा। लेकिन इन समय पर भारी प्रत्याशी को जिसने कभी वार्ड में सक्रियता से या वार्ड की गली से भी कभी नहीं गुजरे हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, जिसने जैसे कि जब भी विधानसभा चुनाव होते थे, लोकसभा चुनाव होते थे, तो घर घर तक बात पहुंचाना, प्रधानमंत्री जी की बात पहुंचाना, मुख्यमंत्री जी की बात पहुंचाना एवं जनहितैषी कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमने किया। लेकिन एक पैसे वाले व्यक्ति को टिकट दे दी गई इसलिए। लेकिन मैंने मेरे वार्ड की जनता से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, तो ये परिणाम निकला कि लोगों ने कहा कि ये तो व्यक्तिगत चुनाव है, इस चुनाव से ना मोदी जी को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना भारतीय जनता पार्टी को फ़र्क पड़ेगा, ना कोई अन्य पार्टी को फ़र्क पड़ेगा। यह हमारे मोहल्ले का चुनाव है। यह चुनाव है कि किसी की छोटी से छोटी समस्या के लिए जो एक फ़ोन पर उपस्थित हो जाए, और जनता के कहने पर मैंने निर्दलीय चुनाव में लड़ रहा हूं। इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? ऐसे कई विभिन्न मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं। ये मेरा घोषणा पत्र है जो कि इसमें यदि मैं पार्षद बनता हूं तो किन मुद्दों पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर्वप्रथम वो मुद्दे हैं। सर्वप्रथम हम वार्ड में एक पार्षद सहायता केंद्र खोलेंगे एवं 24x7 पार्षद हेल्पलाइन नंबर हम खोलेंगे, जिसमें वार्ड के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वार्ड की उनकी जो भी समस्या है उसका निराकरण वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कारण यह है कि मोती बंगला कॉलोनी में आपने देखा होगा कि कई समय से कई वारदातें यहाँ होती है, चेन स्नैचिंग, चोरी, ये घटना है कि कई क्षेत्रों में पर्याप्त लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो मेरा मुद्दा ये है कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट का वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगे, जिसके कारण पर्याप्त प्रकाश हो एवं चेन स्नैचिंग जैसी आपराधिक घटनाएं ना हो। मुख्य फोकस आपका किस बिंदु पर रहेगा जो आपने पूरी समस्या बताई? मुख्य फोकस मेरा यही रहेगा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो जनता चाहेगी मैं वो करूँगा। जनता की छोटी से छोटी समस्या के लिए कार्य करूँगा। जनता की कुछ भी काम हो, छोटे से छोटा काम, उनके पर्सनल काम हो, किसी भी विभाग का काम हो, वो कार्य मैं करूँगा। प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं आती है वो मैं घर घर तक ले जाऊँगा एवं पात्र परिवारों को उसकी जानकारी देकर पात्र परिवारों को उसका लाभ दिलाऊँगा। कितने वर्षों से आप वार्ड में निवास कर रहे हैं और इसके पहले आपने क्या क्या कार्य किया? सन 2005 से 17 वर्षों से मैं मोती बंगला में सिविल लाइन में निवास कर रहा हूँ। उसके बाद कई जनहित के लिए मैंने आंदोलन किए हैं। जिस प्रकार की कई बार एक हमारे इधर बड़ा नाला है जिसकी साफ़ सफाई, वार्ड में कई नाले नालियों की साफ़ सफाई ठीक से नहीं होती थी। हम दरोगा को कह के थक गए, हम पूर्व पार्षद को कह के थक गए, लेकिन कार्य नहीं हुआ। तो मैंने नाले में उतरकर एक विरोध स्वरूप नगर निगम का विरोध किया। तत्पश्चात अधिकारियों ने आकर वो काम कराए। उसके बाद हमारे मोती बंगला में सेवा बस्ती है, उसके लिए कई कार्य, पानी की बोरिंग चालू कराना हो, लोगों के कार्य करवाना हो, मैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य कर सकता हूँ और आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता हूँ। आप लोगों के बीच जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार का आपको समर्थन देखने को मिल रहा है? मैं लोगों के बीच जनसंपर्क के लिए जा रहा हूँ तो बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। सामान्य परिवार क्या आने के कारण मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। तो लोगों को ये लगता है
कि उनकी छोटी से छोटी समस्या के लिए मैं आसानी से उनके लिए उपलब्ध हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है बड़े बड़े नेताओं की तरह कि मैं यहाँ हूँ, मैं भोपाल हूँ, मैं फलाना नेता के पास हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बड़े बड़े नेता राजनीति करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। उनको लंबी राजनीति करनी है, उनको वार्ड से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय वो लोगों के घर 10-10 बार जाएंगे, जनता के पास बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन वो नेता सिर्फ स्वयं के लिए आ रहे हैं, जनता के सुख दुख के लिए नहीं आ रहे हैं। और चुनाव के बाद 5 साल तक फिर जनता उन्हें ढूंढेगी। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता हूँ, लोग मुझे घर से बुलाकर काम करवा सकते हैं। अन्य प्रत्याशी के मुकाबले आपको कितनी चुनौती मिल रही है? भैया कुल मिला के ये है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कोई चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी हो या अन्य प्रत्याशी हो, उनके सामने मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं सालों से वार्ड में सक्रिय हूँ, लोगों के बीच कार्य कर रहा हूँ, लोगों की समस्या को लेकर कार्य कर रहा हूँ एवं जो अन्य प्रत्याशी हैं उनकी सक्रियता 0 है इस वार्ड में। इसके कारण मुझे किसी से कोई चुनौती नहीं है, अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित ही हम कई वोटों से ऐतिहासिक जीत हमारी वार्ड में होगी। अंत में एकमात्र सवाल यह है कि आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि आप कोई चुनें? मैं वार्ड क्रमांक 26 की समस्त जनता से कहना चाहता हूं कि आप वोट डालते समय यह ना देखें कि चुनाव में अभी कौन खड़ा है, आप ये देखें कि चुनाव से पहले आपके बीच कौन खड़ा था एवं चुनाव के बाद आपके लिए कौन खड़ा होगा। आप ये देखें कि कौन आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है। आप ये देखें कि किसको आप बिना झिझक के आप अपनी समस्या बता सकते हो। बड़े बड़े नेता, करोड़पति नेता आपकी छोटी छोटी समस्या के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आप मुझे घर से बुलाकर आपका काम करा सकते हो। आपका नाम और चुनाव चिन्ह? मेरा नाम पंकज सोनी, मेरा चुनाव है बरगद का पेड़, बटन नंबर 4।